किसी का दिल नहीं करता सड़क पे बैठने के लिए, हम शौक से नहीं बैठे हुए। कब्र के अंदर तो जाना है, क्या हिसाब देंगे वहाँ? लाठी चार्ज हुआ, शेलिंग हुई, तेजाब मिला, पानी डाला गया। ये मरियम नवाज कहती है मैं माँ हूँ, माँ ऐसी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी वेब के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के उस चौक में जो लाहौर का एक मसरूफ़ तरीन चौक माना समझा जाता है। मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको पंजाब असम्बली नज़र आएगी और उसके बिल्कुल ही साथ आपको ये वापडा हाउस नज़र आएगा। पुलिस की एक भारी नफरी तैनात है। ये नफरी क्यों तैनात है, ये मामला है क्या, ये पूरी डिटेल आपको आज की इस रोड शो में बताऊँगा। पंजाब सरकार का ये कहना है, ये मानना है, ये फैसला है कि लाहौर समेत पंजाब के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उन्हें प्राइवेट करेंगे और उस फैसले के खिलाफ यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद पैरामेडिकल स्टाफ की, जिसमें नर्सेज हैं, दीगर जो हेल्थ वर्कर्स वो शामिल हैं, वाईडीए के डॉक्टर्स शामिल हैं, अपने अपने छोटे बच्चों के साथ इस एहतजाज में 18 रोज़ से ये चौक ब्लॉक करके बैठे हैं। इनका मुतालबा ये है कि सरकार अपने फैसले पर नज़रसानी करे, क्योंकि अगर ये फैसला इसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है तो एक बहुत बड़ा जो लोग हैं जो जिनकी नौकरियां ज़ाया हो जाएंगी। इनका ये मानना है कि जो फ्री मेडिसिन हैं उसका हसूल बंद हो जाएगा। इलाज प्राइवेट होने का मतलब ये है कि आम शहरी जो सरकारी हॉस्पिटल में जाके अच्छे अंदाज से वो करवाता है, इलाज करवाता है, वो इलाज ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये मेरे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये दिखाइएगा था मरियम नवाज साहिबा का एक ये फ्लैक्स लगा हुआ है। इस फ्लैक्स में उन्होंने अपने तरक्याती विजन के मुताबिक जो तारीख में पहली बार 137 अरब रुपए की लागत से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया, यही डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ अगर इनकी तरफ ये पैसे मोड़ दिए जाएं, क्योंकि ये पाकिस्तान के ये सुबह पंजाब के वो डॉक्टर्स हैं जो बड़ी मेहनत से, जिनके पेरेंट्स पैसे जोड़ कर मेडिकल फीसेस भरते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। ये चौक मसरूफ़ तरीन चौक है। जैसे आपको पहले बताया कि 18 रोज़ हो गए हैं ये जगह ब्लॉक हुई है, बंद कर दी है। दिलचस्प बात कह लूँ, हैरान कुन बात कह लूँ कि यहाँ अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई हुकूमती नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। क्यों नहीं आया, इनसे भी बात करेंगे कि भाई क्या मामलात हैं, आपके मुतालबात क्या हैं। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई बात करने के लिए आपके साथ क्यों नहीं आया? अच्छा जी, क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा है निजकारी को रोका जाए। पिछले 20 दिन से हम बैठे हैं इधर, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सेक्रेटरीट भी गए हैं, सीएम ऑफिस भी गए हैं, पंजाब असम्बली में गए हैं। कोई लाठी चार्ज भी हुआ आप पे? लाठी चार्ज हुआ, शेलिंग हुई, तेजाब मिला, पानी डाला गया। हमारी माँ, कौन सा पानी डाला गया? तेजाब मिला, पानी डाला गया। तेजाब मिला हुआ पानी डाला आप पे? इस पे लोगों को ज़ख्मी हुए हैं, हमारे काफ़ी सारे अवाम, माँ बहनों को लाठी चार्ज किया गया है। बहुत जुल्म किया इन लोगों ने, लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी रोज़गार को बचाने के लिए आए हुए हैं, ना कि किसी के लड़ने के लिए। किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, खालिस्तान सिर्फ अपने रोज़गार को बचाने के लिए आए हैं। हम किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं रखते, हम सिर्फ अपने रोज़गार बचाने के लिए आए हुए हैं और पिछले 20 दिन से हम डटे हुए हैं। और ये लोग पिछले 20 साल से नौकरियां करके इस महकमे में काम करते रहे। अब जब इनको निकाला जा रहा है तो इनकी उम्रें जो है ना ओवर एज हो चुकी हैं कि कोई और इदारा लेने के लिए तैयार नहीं है। इनको कोई और इदारा लेने के तैयार नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कितना मुश्किल है? ये सुबह का वक्त है तो इतने आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तो सूरज जैसे जैसे टाइम गुजरेगा अभी हमारे गर्मी लोग की शिद्दत में इजाफा होगा। अभी हमारे लोग नाश्ता करने के लिए गए हुए हैं, कुछ नहाने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि सारी रात इधर मच्छरों में पड़े रहती है आवाम बेचारी, बेयार और मददगार। कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई और हम ये अपील कर के थक गए हैं। कोई अभी तक हमें पूछने के लिए नहीं आया हमारे क्या मुतालबात हैं, क्या नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा हमसे। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्या आपके पॉइंट्स क्या हैं, आपकी जो डिमांड है? मेन पॉइंट है हमारा निजकारी को रोकना। इसके अलावा हमने अपनी नौकरियों को बचाना है, रोज़गार को बचाना है, अपने बच्चों की रोज़ी के लिए हम आए हुए हैं, जो हम इंशाअल्लाह कामयाब होके जाएंगे। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इधर ही बैठे हैं। सरकार के मुताबिक जो मुझे समझ आ रही है, सरकार ये कह रही है कि अगर हम प्राइवेट करते हैं इदारों को तो उससे इलाज बेहतर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के मामला बेहतर होंगे। देखिए जी, ये मामलात ख़राब हो रहे हैं। जो 20 साल से टेक्निकल लोग काम कर रहे हैं, उनको निकाल के अनट्रेंड लोग जब लगाएंगे तो लोगों को क्या फ़ायदा होगा? अब एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो गवर्नमेंट दे रही थी,
अब एक ठेकेदार आएगा तो उसने अपना पैसा बचाना है, ना कि आवाम को देखना है। अच्छा, मेरे सुनने में एक बात ये भी आई है कि सरकार ने ये कहा है कि जब हम इसको प्राइवेट कर देंगे तो एक डॉक्टर के नीचे 17 पर्सन्स की एक टीम होगी, 17 लोगों की एक टीम होगी और 8-8.5 लाख रुपए उनको महीने का दिया जाएगा, उसमें वो उन्होंने तमाम मामला करने नहीं हैं। जी, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 सेंटर आउटसोर्स हुए हैं। जो सेंटर आउटसोर्स हुआ है वहाँ से मैं उठ के आया हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ से, मुझे और हेल्थ फैसिलिटी पे भेजा गया है। और वहाँ के हालात ये हैं कि जहाँ पे 17 लोग काम करते थे उन्होंने 2 लोग रखे हैं, एक आया रखी है और एक डिस्पेंसर रखे है, जिनकी तनख्वाह 20,000। अब 20,000 में 12 घंटे उनसे काम ले रहे हैं और अनट्रेंड लोग हैं, वो क्या सेहत की सहूलियात देंगे आवाम को? बात तो आपकी ठीक है, अगर 20,000 रखी है तो सरकार ने तो कहा है कि 37,000 कम से कम होनी चाहिए। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो है 37,000 कम से कम उजरत जो है, लेकिन वो एक आम क्लास 4 के बंदे को 15,000 दे रहे हैं, और जो एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल लोग ये हैं, ऐसे सीखे हुए लोग हैं, उनको 20,000 दे रहे हैं। और वो बेरोज़गारी की वजह से लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो सेहत की सहूलियात बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं वहाँ पर। कब तक बैठने का इरादा है? कोई हम आपसे बात इंशाल्लाह करने के लिए आया? हम इंशाल्लाह बैठे हैं, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम इधर से नहीं उठ के जाएंगे, हम बैठे हैं इधर। सर जी, क्या प्लान है, क्या करेंगे अगर वो बात नहीं मानते आपकी, वो सुन नहीं रहे बात क्या आपकी? करेंगे? अल्लाह से फरियाद करेंगे। वो तो अवानों में बैठे हुए हैं, एसी एयर कंडीशन की गाड़ी हैं, बल्कि उनके बाथरूम भी ऐसी हैं। ये उनकी अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है, अल्लाह ताला सुनने वाला है। छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, मैंने देखा बच्चे हैं, बच्चियाँ यहाँ पे, बड़ा उनके मुश्किल अंदर है। हिस्स नहीं है, लेकिन कब्र के अंदर तो जाना है, क्या हिसाब देंगे? वहीं साहब तो बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा ना, तो उनको सोचना चाहिए, उनके अंदर इंसानियत। इन लोगों ने इनको वोट दिए हैं, जैसे स्पोर्ट से आए हैं ना वो। कैसे आया? कुछ लोगों ने जो दिए हैं उनकी ये कदर है। ये छोटा मासूम बच्चा है, उसकी ये लाइफ है धरने में ये आने बच्चा की। दिखाएं जी कि ये बच्चा देख लो खड़ा हुआ छोटा, वो ये देख, ये सिस्टर बैठी हुई हैं, वो दिखाएं। ये भी किसी की मां बहन है, ये वो पानी भर नहीं, वो रहा है, पानी पी रहा है बेचारा। ये छोटा बच्चा देखें जी यहाँ पे, और ये इतनी महंगाई गर्मी है है, सर गर्मी है, कि गर्मी उस लग रही है बच्चे के बहुत लिए ज़्यादा। दूध लेने के लिए जाओ तो एक पाउच दूध है वो 200 रुपए का मिल रहा है, उसमें भी पानी, उसमें पानी, उसमें भी पानी। मिलावट। इधर जो अब चाय वगैरह वाला होटल बने हुए, पहले 30-40 रुपए की, आप 70 रुपए का उन्होंने कप कर दिया चाय का। फायदा उठा रहे हैं। फायदा उठा रहे हैं। ये इंसानियत है, ये मरियम नवाज का ये पाकिस्तान है। ये मरियम नवाज कहती है मैं माँ हूँ, माँ ऐसी होती है। ये बेटियां बैठी हुई हैं, ये बेटियां बैठी हुई हैं, वो तो कहती है ना माँ, लेकिन माँ ऐसी अल्लाह किसी को ना दे। वो तो कहते हैं मैंने पंजाब के लिए बहुत काम किया है, क्या काम किया है? वो फ्लेक्स लगे हुए जगह जगह के ऊपर। बस वो अपनी तस्वीरें टिकटॉक बना रही है। आप मुतमईन नहीं हैं उनकी कारकर्दगी से? क्या ये कारकर्दगी है? ये जो बैठे हुए ये कारकर्दगी है। अगर कारकर्दगी होती तो हम घर से कौन से बैठे होते? इसको कारकर्दगी नहीं कहते। ये सिर्फ तो बस आए, पैसा बनाया, लंदन चले गए। वो उम्रे पे गई हुई थी, सब लोगों को पता है। जो उसके पास पर्स था वो पता है कितनी कीमत का था? 64 लाख रुपए का था। हमने तो पर्स है। हाँ जी, 64 लाख रुपए का तो सिर्फ पर्स था उसका, मैडम साहबा का। आप ले सकते हैं? और मैंने देखे नहीं है हम लोगों ने भी कितने पैसे होते हैं 64 लाख। अपनी बेगम को कितना महंगे से महंगा कितना पर्स गिफ्ट किया होगा आपने? पर्स भाई कोई लंडे से मिल गया तो ले देंगे, पैसे नहीं। कितने का लेकर दिया होगा? 200-300 रुपए का बस। कितने दिन से आप यहाँ पर हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? हम लोग यहाँ पे 18 दिन से हैं और बड़े अफसोस से यहाँ 18 दिन से बैठे हुए हैं गर्मी में। कहाँ से? मैं नगीना शाहीन डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से हूँ और 18 दिन से इधर ही हूँ और हम इधर रोड के ऊपर ही सोते हैं, इधर ही खाते पीते हैं, कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते। वो मरियम नवाज साहबा तो चाहती ये है कि ये ऐसे ही चले जाएं, क्योंकि देखें हम लोगों की खिदमत करने वाले लोग हैं, ना कि हम ऐसे। देखो किसी का दिल नहीं करता सड़क पे बैठने के लिए, किसी का दिल नहीं करता सड़क पे बैठने के लिए। हम शौक से नहीं बैठे हुए, ना कोई हम भीख मांगने वाले, हम अपना हक लेने, हम डिप्लोमा होल्डर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और पुरअमन लोग हैं। 18 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैडम मरियम नवाज साहबा को चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ सोचे। हम घरों से ऐसे फारिग नहीं हैं, हमारी ड्यूटियाँ हमने 15-16 साल 20 साल ये RHC और BIUs पे काम किया है। इसलिए तो नहीं किया था कि हमें रोड पे ला के बिठा दिया जाएगा और हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। हमारे मुतालबात नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आउटसोर्स को ख़त्म किया जाए। आउटसोर्स से ना सिर्फ हमें नुकसान हो रहा है बल्कि हमारी आवाम भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। और देखें आप, आज हमारे साथ हो रहा है, कल को दूसरे में हमारे बहन भाइयों के साथ भी यही होगा। तो हम पढ़ लिख के इसलिए तो नहीं आए थे। ये सिर्फ सुबह पंजाब में ही क्यों है, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि बाकी सूबों में तो नहीं हो रहा, सिर्फ पंजाब में क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वज़ीर आला खातून है मैडम मरियम नवाज साहबा, वो इसलिए वो देखें वो ख़वातीन की ये रिस्पेक्ट कर रही हैं
कि उसके पंजाब की औरतें 18 दिन से सड़क पे बैठी हुई हैं अपने छोटे बच्चों के साथ, और इतनी मुश्किल से वो इधर देखो, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो घरों में तो इस तरह हम नहीं सोते हैं, जिस तरह वो किसी की बेटी है हम भी किसी की बेटी हैं जो सड़क पे बैठी हैं, उनको कुछ तो हमारे लिए सोचना चाहिए। आपने मरीम नवाज साहबा का जिक्र किया, तो वो बिल्कुल सामने पंजाब असम्बली है, जी, वहाँ से कोई चल के हुकूमती नुमाइंदा MP आपके पास आया? कोई भी नहीं आया है। पहले हमारे पास एक दिन उनके कोई नून लीग वाले MP है जहाँ पे आए थे, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, उन्होंने कहा कि जी सुबह आप लोगों के मुज़ाकरात होंगे। हमारे मुज़ाकरात क्या होने थे, 11 बजे हमारी कहा कि मुज़ाकरात होंगे, टीम को बुलाया, तो 11 बजे जब लोग वो वहाँ पे पहुँचे हैं तो फिर कह दिया गया कि अब 2 बजे होंगे। ठीक है, 2 बजे का झांसा दे के आज तक अभी तक मुज़ाकरात ही नहीं हुए हैं। ठीक है जी, तकरीबन 18-20 दिन हो गए ये लोग यहाँ मौजूद हैं। इस दौरान इनके ऊपर शेलिंग भी की गई। वो एक भाई बता रहे थे कि तेज़ाब में अलावा पानी भी फेंका गया। तो इस तरह से मामला बिगड़ते हैं, हालात ख़राब होते हैं। खुदारा होश के नाखुन लें। पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की, यूनिटी की ज़रूरत है। इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, हुकूमती नुमाइंदा आए, इनके साथ बात करें, इनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं कुछ इनकी माने, कुछ अपनी मनवाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।